अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि हम लोग गरीब लोगों की, मिस्कीन लोगों की, अगर कुछ ऐसे लोग जो गरीब हों, हमारे रिश्तेदारों के अंदर मौजूद हों या पड़ोस के अंदर मौजूद हों, तो उनकी मदद करें, सदका देकर उनको कुछ ना कुछ रकम दें ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो सदका करने के कुछ फ़ायदे होते भी हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने सदक़े के 10 बड़े फ़ायदे ज़िक्र करूँगा कुरान और अहादीस की रोशनी में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ शेयर भी करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सदक़े के 10 फ़ायदे ज़िक्र करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो फ़वाइद हैं ये अहादीस सहीहा से लिए गए हैं, यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनसे माखूज़ किए गए हैं, उनसे लिए गए हैं, किसी आलिम या किसी बुज़ुर्ग की बातें नहीं हैं। सदका करने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये आफ़ात और मुसीबतों के लिए ढाल है। अगर आप पे कोई आफ़त या मुसीबत आने वाली थी तो सदक़े की बरकत की वजह से वो आपसे टल जाएगी। मिसाल के तौर पे आपका एक्सीडेंट होने लगा था, आपकी किस्मत या तकदीर में लिखा हुआ था, लेकिन उससे पहले आपने सदका अदा किया हुआ था, तो अल्लाह ताला उस सदक़े की बरकत की वजह से आपसे वो मुसीबत या आफ़त टाल देंगे। ये एक मैंने मिसाल दी है। या बकिया जितनी भी आफ़ात और मुसीबतें इंसान की तकदीर में लिखी हुई होती हैं तो सदक़े की बरकत की वजह से वो टल जाती हैं। दूसरा फ़ायदा कि इससे आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। वो कैसे कि आप अपने गरीब रिश्तेदारों के अंदर या पड़ोस के अंदर जो लोग गरीब हैं उनको सदका करते हैं, उनको पैसे देते हैं, या किसी और बंदे की, मिस्कीन की या गरीब की आप मदद करते हैं तो उसकी नज़र में आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी और वो लोगों के सामने आपका अच्छाई ही का तज़किरा करेगा, बुराई का तज़किरा नहीं करेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये बीमारियों का इलाज करता है। जी हाँ, जब आप सदका करते हैं, लोगों की मदद करते हैं तो अल्लाह की ज़ात भी खुश होती है और अल्लाह की रहमत आप पर नाजिल होती है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। चौथा फ़ायदा, इससे आपके माल में ज़्यादती और बरकत होती है। अल्लाह ताला आपके माल को ज़्यादा भी कर देते हैं और बरकत भी आ जाती है। बज़ाहिर तो आपको पैसे कम नज़र आएंगे सदका देने के बाद। मिसाल के तौर पे आपके पास 1000 रुपये थे, आपने 50 रुपये सदका किए तो 950 बाकी रह गए। बज़ाहिर तो यही मालूम होगा कि 50 रुपये कम हो गए, लेकिन अल्लाह ताला उस 950 के अंदर ऐसी बरकत डाल देंगे, उससे आप अपनी ज़रूरियत पूरी कर सकते हैं। वो ज़रूरियत पूरी कर सकते हैं जो आप शायद 2000 या 3000 रुपये से भी ना कर सकें। तो ऐसी बरकत अल्लाह पाक उसमें डाल देते हैं। पाँचवा फ़ायदा, फ़रिश्तों का माल में कसरत के लिए दुआ गो हो जाना। जी हाँ, फ़रिश्ते जो हैं वो फिर माल में कसरत के लिए दुआ करते हैं और फ़रिश्तों की दुआ कबूल होती है, क्योंकि वो इंसान नहीं है। इंसान जो है वो गुनाह भी करता है, अल्लाह ताला को नाराज़ भी कर देता है, जिसकी वजह से शायद उसकी दुआ कबूल ना हो सके। लेकिन फ़रिश्ते जो हैं वो, उनके साथ नफ्स नहीं है, वो गुनाह नहीं करते, वो हर वक्त अल्लाह ताला के हुक्म की पासदारी करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। छठा फ़ायदा, दिल की सख्ती को ख़त्म करता है। दिल हमारा सख्त हो और अगर हम सदका देना शुरू करें तो दिल हमारा नरम हो जाएगा, क्योंकि हम गरीब लोगों की मदद करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हमारा दिल नरमी की तरफ माइल होना शुरू होगा और सख्ती जो है वो दिल से ख़त्म हो जाएगी। सातवां फ़ायदा, सदका अल्लाह जल्ला शानहू का गुस्सा ठंडा करता है। कभी कभी इंसान से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं, उस पर गुस्सा होते हैं उसकी नाफरमानियों की वजह से, लेकिन जब इंसान सदका करता है, लोगों की मदद करता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात उससे खुश हो जाती है और अल्लाह ताला का गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाता है। आठवां फ़ायदा ये है कि बुरी मौत से हिफाजत होती है। इंसान की मौत जो है वो अच्छे तरीके से आती है, पुरसुकून तरीके से आती है और किसी ऐसे खौफनाक तरीके से उसकी मौत नहीं आती कि जिसको देखकर लोग इबरत पकड़ें। नौवां फ़ायदा, अज़ाब कब्र और जहन्नम की आग से उसकी हिफाजत होती है। जब उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, उसको कब्र में रख दिया जाता है, तो जो कब्र का अज़ाब है वो उससे महफूज रहता है। 10वां फ़ायदा, क़यामत की आग बरसती गर्मी के अंदर ठंडे साए का काम करेगा। जब लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा और रोज़े महशर होगा, तो सदका जो है वो ठंडे साए के तौर पर आपको गर्मी की शिद्दत से और जितनी भी होलनाकियाँ हैं उनकी शिद्दत से आपकी हिफाजत करेगा। सदका अदा करते हुए में 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इन 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा सदका अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाएगा और हम इन फ़ायदों से महरूम नहीं होंगे। सूरत बकरा की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है, तुम लोग तकलीफ़ देकर, एहसान जतलाकर और दिखलावा करके सदका अदा ना करो। यानी कि जब हम सदका अदा करें, ना तो किसी को तकलीफ़ दें और ना ही अगले बंदे पर एहसान जतलाएं और ना ही किसी को दिखाने के लिए हम सदका अदा करें। तो हमें इन 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और तमाम उम्मत मुस्लिमा को सदका अदा करने की तौफ़ीक दे, ज़कात अदा करने की तौफ़ीक दे।
तो वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।